रात के 9 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सीरिया जंग की लाइव रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं और इस रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी वक्त असद का तख्ता पलट हो सकता है। विद्रोही दमिश्क पर कब्जा करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं और इस वक्त आपको ये मैप जो इस वक्त दिख रहा है ये बहुत बड़ी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये किसी भी वक्त तख्ता पलट की बात अगर की जाती है तो जरा देखिए, ये इस वक्त सीरिया की जंग से जुड़ा हुआ इस वक्त जो नक्शा आप देख रहे हैं ये तख्ता पलट की कहानी बयां कर रहा है। 3 ऐसे गुट जो इस वक्त सीरिया पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिसमें सबसे पहले अलेप्पो, इदलिब, हमा, होम्स है। ये HTS ने यहाँ पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं रक्का, हसाका और देर अज़ोर जहाँ SDF का कब्जा है। वहीं तीसरे गुट का कब्जा है दमिश्क, दारा अस स्वायदा। दमिश्क पर पहुंचने वाला ये सबसे पहला गुट है जो पहुंचा है और अब वहां पर तहलका मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि सीरिया पर तुर्की और ईरान का बड़ा फैसला है। तुर्की और ईरान ने सभी ऑपरेशंस रोक दिए हैं। सीरिया पर तुर्की और ईरान का ऐलान। एक और बड़ी खबर आ रही है दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला होने की। विद्रोहियों ने जेल पर हमला किया है। जेल में बड़ी संख्या में कैदी हैं। बशर विरोधी ये कैदी बताए जा रहे हैं। ये जेल की तस्वीरें जहां पर खबर आ रही है दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला हुआ है। तो दमिश्क की सिदानिया जेल पर हमला होने की खबर, और खबर ये कि वहां पर वो कैदी जो असद विरोधी हैं। बड़ी खबर आ रही है एक और, दमिश्क की सड़कों पर बशर सेना के टैंक छोड़कर भाग रहे हैं असद के सैनिक। टैंकों पर बागियों ने कब्जा कर लिया है। टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर रहे हैं वो सैनिक। और इस बीच देखिए बड़ी जानकारी जो इस वक्त हालात बयां कर रहे हैं दमिश्क के। सीरिया में बड़ा संकट। दमिश्क की सड़कों पर बशर सेना के टैंक और टैंक छोड़कर भागे असद के सैनिक। टैंकों पर बागियों ने कब्जा जमा लिया है। टैंक लेकर राष्ट्रपति भवन की तरफ ये विद्रोही कूच कर रहे हैं। बड़ी खबर एक और मिल रही है। सीरिया की राजधानी में भीषण जंग हो रही है। दमिश्क में विद्रोहियों का हमला, और ये हमला साधारण नहीं, भीषण हमला है। विद्रोहियों के हमले का वीडियो भी सामने आ गया है। बड़ी जानकारी मिल रही है दमिश्क से सीरिया सरकार विमान उड़ा है और विमान पर सवार लोगों की जानकारी नहीं बताई गई है। विमान सवार लोगों की पहचान को गुप्त रखने की खबर है। दुनिया की नज़र सीरिया सरकार पर है। सीरिया सरकार के विमान पर सीरिया से पूर्व दिशा में उड़ान भरने की खबर आ रही है। बड़ी जानकारी मिल रही है असद की पार्टी के लोग सीरिया छोड़ेंगे। सीनियर लीडर्स ने विमान मंगा लिए हैं। जल्द ही देश छोड़ने का ऐलान भी हो सकता है। बशर की देश छोड़ने की अटकलें तेज हैं इस बीच, और बशर सरकार का विमान दमिश्क से उड़ा है ये खबर आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी जानकारी सीरिया में दमिश्क में जो हालात बन रहे हैं उससे जुड़ी हुई। सीरिया के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका को कोई मतलब नहीं चाहिए। सीरिया से US को दूर रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में शपथ लेंगे राष्ट्रपति बनने की, लेकिन एक्शन में नजर आ रहे हैं बयानों से। सीरिया के हालात पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका को कोई मतलब नहीं। सीरिया से US को दूर रहना चाहिए।
डोनाल्ड ट्रंप बड़ा मैसेज दे रहे हैं, जो बाइडेन के तौर तरीकों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये बयान बता रहा है कि सीरिया से यूनाइटेड स्टेट्स को दूर रहना चाहिए था, कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप नहीं कह रहे हैं, वो अब अमेरिका की वो आवाज़ है जो जनवरी में सिर्फ शपथ का इंतजार कर रहे हैं और अपने पूर्व अमेरिका की सरकार जो बाइडेन की सरकार की तमाम नीतियों की आलोचना भी बयान दर बयान करते दिख रहे हैं। और एक बार फिर से सीरिया के मुद्दे पर भी उन्होंने जो बाइडेन सरकार को घेरा है और अमेरिका को इस कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बात कह दी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं अम्बासडर दीपक वोरा और भी खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, मौजूदा संकट सीरिया के लिए कितना बड़ा है? हमारी मैम, जब भी आपके चैनल पर होता हूं बहुत मजा आता है और इस समय रात को अब जो लाइव कवरेज कर रही हैं, नो वंडर यू आर द बेस्ट चैनल इन द कंट्री, इफ नॉट इन एशिया। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर जो आपकी कवरेज है। मैं बशर अल असद से मिला हुआ हूं मोर देन वन ओकेजन। कहां पे है इस समय? मेरा मानना है, आप इसकी पुष्टि करेंगी, वो देश छोड़ के चला गया है। कहां गया होगा? उसके जो पड़ोसी हैं, इराक है, एक तरफ टर्की है, लेबनान है, जॉर्डन है। मेरा मानना है कि वो जॉर्डन गया है, क्योंकि टर्की वो जाएगा नहीं। लेबनान के साथ उसके संबंध कुछ अजीब से ही हैं। इराक में तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। ही इज प्रोबेबली गॉन टू जॉर्डन, और वहां से आगे कहां जाएगा मालूम नहीं है। लेकिन ये जो लाइटनिंग ऑफेंसिव हुआ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और किसने किया है? ये जो आतंकी मूवमेंट है, जिसको अमेरिका ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था और $10 मिलियन का एक प्राइज भी रखा था इसके लीडर के ऊपर, जिसने हाल ही में कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज दिए। इतनी जल्दी ये बढ़ेंगे? रूस ने भी अपने नागरिकों से कहा कि आप छोड़ के चले जाइए, क्योंकि रूस को ये लोग पसंद नहीं करते। रूस सपोर्ट कर रहा था बशर अल असद। तो मेरा मानना है मैम कि अब जो नई सरकार वहां बनेगी, सबसे बड़ा खतरा इजराइल को होगा, जिन्होंने सपोर्ट किया था इन आतंकियों को बशर के अगेंस्ट है, क्योंकि ये और भी एंटी जूइश होंगे। बशर को तो फिर भी कंट्रोल कर पाते थे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त एंटी जूइश, एंटी इजराइल ये लोग होंगे। इजराइल को बहुत समस्याएं होंगी। सो माय बिलीफ इज कि अब सीरिया, मैं उस एरिया में बहुत टाइम से रहा हूं, मेरा मानना है कि वहां टर्मोइल अब चलेगा काफी देर तक। कोई आसान स्थिति नहीं आएगी। मैं आपके पास आऊंगी, कुछ और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मेजर जनरल AK सिवाज भी हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय कुलकर्णी भी हमारे साथ है, कमोडोर अशमिंदर सिंह बैल सब हमारे साथ है, जिनसे मैं बातचीत करूंगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी, दमिश्क में विद्रोहियों का जश्न, जीत का जश्न मना रहे हैं विद्रोही। विद्रोहियों के समर्थक भी खुश नजर आ रहे हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं विद्रोहियों के समर्थक। 12/2024 الله أكبر الله أكبر غارة تستهدف ترنسي. الله أكبر غارة جوية تستهدف منطقة